गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। 2.1 में है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी, एक ग्राफ बताया था साइन का। तो वो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे जाता था, यही जाता था हमारे पास। यहां पर हमारे पास ये वाली वैल्यू होती थी माइनस का π/2 और ये वाली वैल्यू होती थी हमारे पास π/2। अच्छा, ये माइनस π/2 से π/2 की ये वाली जो ब्रांच थी, ये वाली ब्रांच क्या कहलाई थी? मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। और भी बहुत सारी ब्रांच होती हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये वाली होती है। और विद इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच पे जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। मैंने यहां पर सारे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स है उनके डोमेन और रेंज लिख दिया। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। पहला हमारे पास है साइन इनवर्स -1/2, यही है हमारे पास। अब मैं लिख सकता हूं इसको, साइन इनवर्स -1/2 होती है साइन π/6 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन π/6। ये बात आ गई आप लोगों को समझ में। साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 को मैं साइन -π/6 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हैं? मैंने ये भी आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास माइनस साइन थीटा हो जाता है। यानी सब में माइनस शुरू में आ जाता है, सिर्फ किसको छोड़ के? कॉस और सेक को छोड़ के। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, बाकियों में माइनस बाहर आ जाता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन माइनस थीटा, लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा को मैंने लिख दिया साइन माइनस थीटा। अब मैंने ये एक और बताया था आपको कि साइन इनवर्स और साइन एक्स जो होता है वो एक्स हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं एक्स से एक्स। मान के चलो कि साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट इफ x बिलोंग्स टू, अगर x इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर बिलोंग करता, -π/2 से π/2 पे आता है तो ये x हो जाता है। तो यहां पर ये और ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है, तो -π/6 आ जाएगा। आप साथ साथ फॉर्मूला लिख लो तो ज्यादा बेटर आएगा कि साइन इनवर्स, यहां पे ना बिकॉज का साइन डाल के, बिकॉज साइन इनवर्स एंड साइन x इक्वल टू x हो जाता है इफ x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, क्लोज इंटरवल में है दोनों के दोनों। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -π/6। अब हम देखते हैं क्या -π/6 आंसर सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। -90 से +90 के बीच में ही -30 आएगा। -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। क्लियर आप लोगों को? इसके बाद इसका हम सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स, और cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? π/6 की होती है भी, 30 की वैल्यू होती है cos। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं cos π/6। अगेन ये और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? π/6। क्यों 1 हो जाएगा? देखो जरा, ये हमारे पास है 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में ही π/6 आएगा। π/6 मतलब हो गया 30, 0 से 80 के बीच में तो आएगा, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि cos इनवर्स एंड cos x इक्वल टू x हो जाता है, बिकॉज करके इफ x बिलोंग्स टू, अगर x कहां से बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई के बीच में। सो योर आंसर इज π/6। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा इसमें, तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है cosec इनवर्स 2। अब cosec इनवर्स 2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cosec में किसकी वैल्यू होती है? cosec π/3, cosec π/6 की वैल्यू होती है भी, सब π/6 ही आ रहे हैं। cosec π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, cosec क्योंकि sin π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, sin π/6, और cosec की उसकी उल्टी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। cosec रेसिप्रोकल होता है sin का। तो यहां पर अब मैं ये देखूंगा cosec क्या इसमें आ रहा है हमारे पास, जो रेंज है cosec की रेंज है -π/2 से π/2, और इसमें से 0 हटा दो, 0 माइनस कर दो। 0 इसलिए माइनस कर देते क्योंकि साइन x होता है cosec थीटा, और 1/0 आएगा तो नॉट डिफाइन आएगा, इसलिए यहां पे रेंज 0 माइनस होती है। तो हमारे पास क्या हो गया? आंसर यहां पर π/6 आ गया। यहां पर वही रीजन लिख दोगे कि cosec इनवर्स एंड cosec x लिख दोगे, ये वाला रीजन हर एक में लिखना आपने, इज इक्वल टू x हो जाएगा इफ
x बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 और यहां पर आया -0, इसमें से 0 हटा दो, ये इसकी रेंज लिखते हुए चलो हर जगह। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं 10 की बात करता हूं कि फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स और यहां पर आया हमारे पास -√3। tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan में वैल्यू होती है tan π/3, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, और यहां माइनस का माइनस ही है। अब tan माइनस tan थीटा को भी हम tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan इनवर्स यहां पे लिख सकते हैं tan -π/3। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। कई बार बता दिया, याद रख लो बिल्कुल अच्छी तरह। साइन माइनस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा है ना, सब में ऐसा ही होता है। किस में नहीं होता? दो केस याद रखो, cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा और sec माइनस थीटा इक्वल टू में प्लस sec थीटा, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास एक कटा। हम ये देखते हैं क्या -π/3 आ रहा है इसके रेंज में, तो आ रहा देखो -π/2 से π/2, -90 से 90, इसी के बीच में आएगा -π/3, -π/2 से π/2 की रेंज में आएगा। तो ये मेरे पास आंसर हो गया और यहां पर रीजन आप लिख ही लोगे। क्या लिखोगे? tan इनवर्स tan x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, अगर x इसके बीच में आ रहा हो, x बिलोंग्स टू रेंज आती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? tan इनवर्स tan x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और ये ओपन इंटरवल में आते हैं। ओपन इसलिए आते हैं tan 90 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए इंक्लूड नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए तो फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास है cos इनवर्स -1/2। अब देखा जरा यहां पर आती माइनस वालों में cos -1/2, तो यह है हमारे पास -cos 1/2 है ना। अगर मैं बात करके चलूं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि सॉरी -cos, और ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास? cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos π/3। ठीक है, cos 60 की वैल्यू। अब अगर बाय द वे मैं इसको ऐसा लिखता हूं cos -π/3, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि -π/3 है और cos में अंदर आंसर आना चाहिए, रेंज आनी चाहिए 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। आया -1/3, और वैसे भी cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता, इसका मतलब ये गड़बड़ है हमारे पास। अब क्या आता है कि हम ये देखते हैं कि सर cos माइनस में है, cos नेगेटिव किस में आता है? अगर आपको याद हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, एक और होता है, आओ सब टॉपर्स चले। ठीक है, कोचिंग के ऊपर बना दिया मैंने। तो अगर मैं यहां लेके चलूं ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो अगर कॉस नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है हमारे पास? कॉस देखो इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें आता है कॉस और सेक पॉजिटिव, इसमें सारे, तो इन दोनों में नेगेटिव आ रहा है ना। तो इन दोनों में अगर नेगेटिव आ रहा है कॉस, तो इसमें पाई माइनस थीटा ले लेते हैं और इसमें पाई प्लस थीटा लेते हैं। देखो जी, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी अच्छी होगी ट्रिग्नोमेट्री। अगर नहीं है तो धीरे धीरे अपने बेसिक कंसेप्ट को अच्छा करो। ठीक है, 11th की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखो जो मैं कराऊंगा, ठीक है, वो बहुत डिटेल में कराऊंगा। तो हमारे पास है cos इनवर्स -1/2, तो मैं इसको या तो मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस, या तो यहां पर आएंगे तो पाई माइनस पाई बाय किसकी वैल्यू होती है? 6 की, π/3 की, है ना। तो या तो cos π/3 लिख सकता हूं, या cos में लिख सकता हूं पाई प्लस π/3। अब देखो पाई प्लस π/3 तो नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये पाई प्लस π/3 हो जाए, 3 1 3 4 π/3, तो इसमें 0 से पाई के बीच में आएगा नहीं। 4 π/3 आप कैलकुलेट कर लो, 4 पाई की जगह 180/3 240 आ रहा है, तो 0 से 180 के बीच में तो नहीं आएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा cos पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 कैसे लिखा? ये वैल्यू π/3 की होती है, और 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही आएगा। तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो cos इनवर्स cos, ये आएगा 3 1 3 और आया 2 π/3, ये आ गया। ये एलिमिनेट हुआ तो 2 π/3 हमारे आंसर आ गया। एक बार जब यहां पहुंच जाओगे तो आप रेंज चेक कर लेना कि रेंज लाई कर रही कि नहीं कर रही। 2
पाई की जगह, मतलब शॉर्टकट बता रहे हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको 120 तो 0 से पाई के बीच में ये लाई करेगा, 2π/3 0 से 180 के बीच में लाई करेगा, वही हमें चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि कॉस इनवर्स, रीजन लिखूंगा कॉस इनवर्स कॉस x जो होता है दैट इज x इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये चीज सबको समझ में आ गई। मैंने cos माइनस थीटा इसलिए नहीं लिखा कि cos -π/3 आ जाएगा, और cos की जो रेंज है वो 0 से पाई आनी चाहिए। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला आता है tan। तो बेटा मेरे पास जो tan छठा क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 1 को लिख सकता हूं मैं tan π/4, है ना। पहले मैं यहां लिख देता हूं -tan 1 वैल्यू होती 45 की π/4 की, और tan इनवर्स यहां पे लिख सकता हूं tan -π/4। बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो आपने नेगेटिव लिख दिया, पहले मैं नेगेटिव नहीं लिखा। पहले में cos था तो cos 0 से पाई होता है, और tan की बात करो तो -π/2 से π/2 होता है। तो ये आ गया -π/4। π/4 का मतलब अपने माइंड में ही बना लो, 45 आया ना ये, और यहां क्या है -90 से 90, ये बना लो अपने माइंड में, है ना। तो इसका मतलब -π/4 इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, इस वाली प्रिंसिपल ब्रांच में आना चाहिए। जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला है उसमें आना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा ये 12 वाला क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 1, तो ये करेंगे हम। तो मैं लिख सकता हूं इसमें 11 वाला क्वेश्चन tan इनवर्स 1 होता है, tan π/4 की वैल्यू होती है। अब cos इनवर्स अगेन वही आ गया हमारे पास -1/2। अब cos को मैं ऐसा तो लिख नहीं सकता हूं कि cos इनवर्स और cos ये -π/6 π/3, तो ऐसा तो मैं लिख नहीं सकता हूं। cos 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि अगर मैं ये एलिमिनेट करूं तो माइनस में cos की प्रिंसिपल ब्रांच होती ही नहीं है। तो मैं cos देखूंगा शुरू से नेगेटिव कहां आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहले में सब पॉजिटिव, तो इसमें क्या लिखते थे हम π-θ। सर इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें π+θ हो जाएगा, π+π/3 हो जाएगा। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ पाता, बड़ा हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर हो जाता है। तो मैं cos को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं cos को cos π-π/6 π/3 की वैल्यू होती है। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा आएगा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन पे। अब साइन के लिए मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स और माइनस साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन किसकी वैल्यू है, ये यहां लिख देता हूं मैं, है ना, यहां लिख देता हूं। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और साइन किसकी वैल्यू हमारे पास, ये साइन 30 की, तो साइन -π/6 लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमिनेट हुआ, यहां पर आया π/4, यहां पर हमारे पास आया cos इनवर्स, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते, 3 × 1 = 3, तो ये आया cos 2π/3 आ गया। ये मेरे पास एलिमिनेट हुआ तो -π/6 आ गया। ये एलिमिनेट हुआ तो आया π/4 + 2π/3 और -π/6। अगर 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, है ना। 4 3 जा 12, तो 3π, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8π, 6 2 जा 12, 2π। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 8 और 3 कितना हुआ हमारे पास, 11, और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9π/12, 3 से कैंसिल करो 3π/4। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये पता चलना चाहिए बस माइनस वाला। अच्छा मैं तुम्हें सिंपल शॉर्टकट बताता हूं कि कहीं पे भी cos, sec और cot में नेगेटिव आ जाए, cos, sec और cot में अगर नेगेटिव आ जाता है तो सबसे सिंपल तरीका वहां π-θ कर देना, जैसे मैंने करा π-θ। cos, sec और cot में नेगेटिव आए तो ये ध्यान रख लेना, है ना। तो यहां से आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट चीज हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 है cos इनवर्स किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 60 की, है ना, cos 60 की। तो cos π/3 आ गया, ठीक है, +2 साइन इनवर्स, ये हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी π/6 आ गया। अब ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पर आया हमारे पास π/3 आया, प्लस यहाँ बचा एक तो 2 बचा, और यहाँ पर आया हमारे पास π/6, यानी π/3, ये भी कैंसिल होके π/3, इनके एलसीएम लेंगे 3π और पाई 2π। सो ये आपके एक्सरसाइज नंबर थी पहली। इसके बाद के आपने क्वेश्चन करने हैं।
अच्छा एक मिनट, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता दूं कि अगला क्वेश्चन एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, ओरल में ऐसे बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 13 में देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई दे रखा है और कह रहा y कहाँ पे लाई करेगा। तो देखो इसका पहला पार्ट 0 से पाई में तो होता नहीं, साइन इनवर्स में y की वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2, और क्लोज इंटरवल ये दोनों इंक्लूड होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी। अब बी जैसा ही डी भी है, अगर डी को गौर से देखो, लेकिन डी में इक्वल टू नहीं है, यानी वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, जबकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंक्लूड हो रहा है, यानी इसका आंसर ये आना चाहिए ना, दोनों क्लोज इंटरवल में है। तो इसका ऑप्शन है बी। बाकी आप इसको ट्राई करो, एक्सरसाइज को, सिंपल सी है ना। और मेरे चैनल को अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट देता आपको, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा।